आपण पाहूया वचनांकडे. शत्रूपासून संरक्षण मिळावे म्हणून प्रार्थना. त्याचं हेडिंग आहे शत्रूपासून संरक्षण मिळावे म्हणून प्रार्थना. मुख्य गवईसाठी सुंदर आहे. दाविदाचं स्तोत्र आहे. दाविदाच्या मागे जेव्हा शोध लागला होता, तो पळून एका रानात जाऊन लपला होता, तेव्हा त्यांनी देवाकडे केलेली ही प्रार्थना आहे. स्तोत्र 54. हे देवा, तू आपल्या नावाने मला तार, आपल्या सामर्थ्याने माझा न्याय कर. हे देवा, माझी प्रार्थना ऐक, माझ्या तोंडच्या शब्दांकडे कान दे. कारण परकीय लोक माझ्यावर उठले आहेत, दांडगे लोक माझा जीव घेऊन पाहत आहेत. त्यांनी देवाकडे लक्ष लावलेले नाही. पहा, देव माझा सहाय्य करता आहे, माझ्या जीवाला आधार असलेला बरोबर प्रभू आहे. माझ्यावर टपून बसणाऱ्यांनी केलेली अपकाराचा मोबदला तो त्यास देईल. तू आपला सत्याच्या प्रभावाने त्याचा उच्छेद कर. मी स्वसंतोषाने तुला यज्ञ बळी अर्पीन. हे परमेश्वरा, तुझे नाव उत्तम आहे. मी त्याचे स्तवन करीन, कारण त्यांनी मला सर्व संकटातून सोडविलेले आहे. माझ्या शत्रूकडे पाहून माझे डोळे निवाळे आहे. Praise the Lord. आज आपण पाहत आहोत की भजन संहिता 54 मध्ये दाविदाने केलेली प्रार्थना. आता या दिवसांमध्ये जसं गेल्या वेळेस सांगण्यात आलं की आपण शाप तोडण्याचं प्रार्थना करणार आहोत, पश्चातापाच्या प्रार्थना करणार आहोत. त्याच्या आधी आपण सांगण्यात आलं की आपण त्या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्याला प्रार्थना करायची आहे शाप तोडण्यासाठी. जोपर्यंत आपण स्वतःहून इनिशिएटिव्ह घेत नाही, आपण स्वतःहून त्याच्यामध्ये प्रार्थनेमध्ये सहभागी होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला देवाच्या आत्म्याचा किंवा आपल्या तारणाचा किंवा देवाची सहवासाचा अनुभव घडणार नाही. पाहतो की या ठिकाणी दावीद जेव्हा संकटात होता, तेव्हा त्यांनी देवाकडे काय केलेले? प्रार्थना. प्रार्थना म्हणजे काय? एका जो सर्व शक्तिमान देव आहे, जो आपल्यापेक्षा शक्तिमान व्यक्ती आहे, त्याच्याकडं केली गेलेली याचना आहे किंवा त्याला केली विनंती आहे, किंवा त्याच्याकडं ज्या गोष्टी आपल्याकडे नाहीत आणि ज्याच्याकडे आहेत त्याच्याकडं मागण्याची ही टेंडन्सी आहे. देव सर्व शक्तिमान आहे, देव सर्व काही करू शकतो, देव सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है. तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रार्थना यानी परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ दे सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, उसके पास की हुई विनती को प्रार्थना करना. और एक बच्चा अपने माँ बाप से अगर कुछ उसे चाहिए होता है तो वो रोता गिराता है या याचना करता है. अगर उसे वो चीज चाहिए, कोई जो चीज उसे चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है? अपने माँ बाप के पास, उसको पता है मुझे जो चीज चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, खिलौना चाहिए, तो अगर मैं अपने माँ बाप के पास गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, मांगूंगा या उसके पीछे पड़ूंगा कि मुझे दो, तो वो क्या है? मुझे प्रार्थना. इसी तरह दाऊद जानता था कि परमेश्वर जो मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर जो सामर्थ्यशाली प्रभु है, वो मुझे मेरे दुश्मनों से क्या करेगा? छुड़ाएगा. और हम लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य पहला यही होता है कि हमें अपने पापों से छुटकारा और हमारे पूर्वजों से आए हुए शापों से छुटकारा. और जब ये चीज जब परमेश्वर से हम मांगते हैं, हमारे उद्धार के लिए हम मांगते हैं और पाप और शापों से छुटकारा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्यशाली होता है, वो हमें ये सब चीजें देता है. और इसीलिए हम देखते हैं कि जब दाऊद कहता है भजन संहिता में, हे परमेश्वर, तू अपने नाम के द्वारा
मेरा उद्धार हो। तो कहता है परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन से कहता है तो अपने नाम के द्वारा मुझे तो बचा ले, संभाल, मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा ले। हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार करे। देखो प्रार्थना उसने किस लिए किया? प्रार्थना दाऊद ने जब प्रार्थना की शुरुआत की तो उसने उद्धार मांगा है परमेश्वर। क्या मांगा है? अपने पापों से छुटकारा मांगा है और अपने शत्रुओं से बचाव के लिए प्रार्थना की। हम लोग कहते हैं हमारे जीवन में हमें कोई शत्रु नहीं, सब अच्छा चल रहा है, कोई देश हम पे हमला नहीं कर रहा, हमारा पुलिस आके हमको मारना नहीं, हम सुखी और समाधानी। तो बाइबल कहता तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हें निगलने के लिए शेर की नाई क्या है, बाहर इंतजार कर रहा है। हमारे आंखों हमारा शत्रु दिखता नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक शत्रु जो हमें निगलना चाहता है, जो हमें नाश करना चाहता है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। और इसीलिए दाऊद जो था परमेश्वर से पहली जो चीज मांगता है वो ऐसा नहीं कहता है कि मेरे शत्रुओं का नाश कर या मुझे तू राजा बना, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वो क्या कहता है? उद्धार की बात कहता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है। प्रार्थना अपने मन से, दिल से और आत्मा से वो परमेश्वर के सामने गिराता है और परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सामने जाते और और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये बाइबल का वचन कहता है कि दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। परमेश्वर न्यायी है, वो कभी भी अन्याय नहीं करता है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं खरे दिल से चला हूँ, मैं सच्चाई से चला हूँ, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। इसलिए परमेश्वर तू सत्य से मेरा न्याय कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा ले। प्रार्थना जो है अगर दिल से और आत्मा से की गई हुए, पूरे लगन से याचना की है, गिड़गिड़ा के परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर जो अपने परमेश्वर से जो मांगा है वो परमेश्वर कर। इसीलिए दाऊद को उत्सुकता थी। दाऊद यही कहता है कि तू मेरा उद्धार कर। उद्धार हमारे शरीर, जीव और आत्मा तीनों का हो। ये क्या सिर्फ आत्मा का होता है? नहीं, तो हमारे शरीर, जीव और आत्मा तीनों का उद्धार। इसीलिए हमारा आत्मा, इसीलिए शरीर का शत्रुओं से परमेश्वर बचाता है, शरीर का नाश करने वाले शत्रुओं से परमेश्वर पे बचाता। आत्मा का वो उद्धार करता है, पापों से छुड़ाता है, शापों से वो परमेश्वर छुड़ाता है। इसीलिए परमेश्वर के सामने जो व्यक्ति जाता है उसने पूरे दिल और मन से परमेश्वर से विनती करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लगन से करना चाहिए कि हे प्रभु तू मेरा उद्धार कर, मुझे पापों से और शापों से छुड़ा। ये जो शाप के बंधन है, जिसका गए बात सुना, ये एक दिन में आने वाले नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से आते हैं और ये बंधन पीढ़ी में पीढ़ी चलते रहते हैं। और इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर को चलना चाहिए, क्योंकि वही है जो हम पर हमारे आए हुए शाप को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन वो बहुत सामर्थ्य का वचन, और किस तरह हम परमेश्वर के सामने जाए, किस तरह हम अपने आप को परमेश्वर को दें। इसीलिए भजन संहिता 95 में और 6 वचन में भी कहता है, भजन संहिता 95 आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्या है, किस तरह जाना चाहिए, किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? बाइबल कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें। झुकते किसके सामने? कोई जो महान व्यक्ति है उसको हम प्रणाम करके उसके सामने झुकते। तो इधर यहाँ गया है
कि हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, झुककर जाते हैं, दंडवत करते हैं, उससे शरण में आते हैं। क्योंकि क्या है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकते हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ के भेड़े हैं। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हम उस परमेश्वर के सामने जाएंगे, झुककर जाएंगे, दंडवत करेंगे, उसको अभिवादन करेंगे, उसके सामने नमन करेंगे, क्योंकि वो कर्ता परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली खुदा है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। जिसने हमें बनाया है शक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए प्रियो, जब प्रार्थना में हम जाते हैं, उससे ये हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के सामने झुककर अपने आप को परमेश्वर के सामने सादर करना चाहिए। जब जाके परमेश्वर, कभी कभी ऐसा होता, बहुत से लोग कहते हैं मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दोपहर को बाइबल पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, रात में प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों? परमेश्वर प्रार्थना सुनने के, परमेश्वर सबकी बातें सुनता है, पर परमेश्वर उनकी सुनता है जो परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होकर जाते, पूरे मन से परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मैं धन्यवाद करके परमेश्वर के सामने जाऊंगा, मैं पूरे दिल से परमेश्वर को शरण जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे छुड़ाए, परमेश्वर मेरा उद्धार करे, परमेश्वर मेरे चट्टान है। इसीलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, पहली बात यह है कि हमें अपना पूरा दिल खोलकर, नम्र होकर परमेश्वर को के सामने झुककर प्रार्थना करें। अगर हम प्रार्थना इस तरह नहीं करोगे तो परमेश्वर हमारी आपको क्या करने वाले प्रार्थना। दूसरी बात आती है, जब हम पहले जाते, पहले धन्यवाद और प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, और फिर दूसरी बात आती है कि हम परमेश्वर के सामने जाके कन्फेशन करेंगे, अपने पापों का क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने इकरार करेंगे। भजन संहिता 32 पाठ में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 32 और 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर। बाइबल का वचन स्पष्ट याद करता है, हम पहली बार परमेश्वर के सामने क्या होंगे, दीन और नम्र होकर जाएंगे, पर मान लेंगे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है, परमेश्वर हमारा उद्धारक है, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। दूसरी बात क्या है, कन्फेशन है, हम अपने पापों का परमेश्वर के सामने इज़हार करेंगे कि हे परमेश्वर, मैं जन्म से ही पापी। और इसीलिए ये भी दाऊद ने लिखा हुआ भजन का इसमें कहता है कि मैंने अपने पाप क्या किए, परमेश्वर के सामने क्या किया, कबूल किया। मैंने परमेश्वर को बताया कि मैं पापी हूँ। दुनिया में आजकल किसी को ऐसा कहा ना, या किसी ने ऐसा कहा, सब अपने आप को शुद्ध समझते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं बुरा हूँ। तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के सामने दीन नम्र होते हैं, अपने पापों का, अपने गुनाहों का इजहार करते हैं, तो क्या करता है, परमेश्वर हमें क्या करता है, पापों से छुड़ाता है। इसीलिए दाऊद ने यहाँ पर कहा है कि क्या है, मैं अपने पाप को तेरे सामने प्रकट करता हूँ। हम एक दूसरे से अपने पाप छुपा सकते हैं, एक दूसरे को हम झूठी बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में हम लोग गलत सलत अपने दिल में रख सकते हैं, पर परमेश्वर के सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। हम परमेश्वर के सामने हम क्या है, प्रकट हुए, खुली किताब की नहीं हम लोग परमेश्वर से कुछ
भी चूक नहीं सकता, क्योंकि क्या है परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को हर बात का ज्ञान है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर को हम अंधेरे में कुछ करेंगे तो पता चलता है, उजाले में कुछ करेंगे तो पता चलता है। पृथ्वी के शोर, अंतिम शोर पे अगर हम जाकर समुद्र के नीचे कुछ करेंगे तो क्या है, परमेश्वर को पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि परमेश्वर की आग पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है। और इसीलिए ये कहता है कि मैं तेरे पास आता हूँ और अपने पापों की क्या करता हूँ, इज़हार करता हूँ। मैंने पाप किया है, मुझे तो क्षमा कर। और इसीलिए प्रियो वो कहता है कि मेरे अधर्म परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हमने किसी से झूठ बोला है, हमने किसी को के बारे में गलत सलत कहा है, हमने किसी का नुकसान किया है, किसी की चोरी की, किसी के साथ व्यभिचार किया, किसी के साथ गलत काम किया, ये सब परमेश्वर के सामने क्या है, प्रकट है। पर परमेश्वर ये चाहता है, जैसा दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने आके मैंने जो कुछ किया है उसका क्या करता है, इज़हार करता हूँ। मैं तेरे सामने उसकी क्षमा मांगता हूँ। और जब तक हम परमेश्वर के पास जाकर अपने गुनाहों की कबूली देते नहीं, तब तक हमें उद्धार का और शाप टूटने का अनुभव आता है। और ये जो कुछ करने का है वो अपने पूरे दिल और जान से करने का, हमारे शरीर, जीव, आत्मा उसमें आना चाहिए, तो हमें ये छुटकारा नहीं तो है 15 एक महीना अच्छा जाएगा, दूसरे महीने में बीमार गिरोगे, तीसरे महीने में बड़ा नुकसान होगा, और फिर हम लोग कहेंगे कि हे प्रभु, मैं तो तेरी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो तेरी याचना करता हूँ, और मेरा मेरा तो तूने उद्धार किया है, पर ये मुझ पे संकट कहाँ से आया, ये बीमारियां मेरे पे कहाँ से आई, मेरा इतना नुकसान हो गया। अब ये मेरे बाल बच्चे बीमार गिर रहे हैं, मैं बीमार गिर रहा हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पे ये जो आशीष चुराने वाली आत्माएं कहाँ से मुझे तकलीफ दे रही है। यो इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते, प्रार्थना ये सर्वसाधारण चीज नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, ये सिर्फ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाकर याचना करना है, विनती करना है कि हे प्रभु, तू मुझे इससे छुड़ा। इसीलिए पाप का और शाप का बंधन इसी से छूट सकता है, परमेश्वर के पास याचना करने से, परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करने से, परमेश्वर के पास जाकर अपने आप को प्रकट करना है, मैं क्या हूँ। और हर एक व्यक्ति को ये पता होता है कि हम क्या है, हमें हमसे अच्छा दूसरा कोई हमें पहचान नहीं सकता। मैं क्या हूँ ये सबसे ज्यादा किसे पहचाने, मुझे पता है, अपने दिल को पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ, ये किसे पता है, अपने आप को सबसे ज्यादा पता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी या मेरे बच्चे से ज्यादा मुझे पता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूँ, मैंने कैसे पैसे कमाए हैं, मैंने कैसे क्या बात की है, मैंने कैसे लोगों को ठगाया है, या जो कुछ अच्छा या बुरा जो कुछ हम करते हैं वो हमसे अच्छा दूसरा कोई नहीं पहचान, खुद को हम पहचान सकते कि हमने क्या किया। इसीलिए दाऊद इस जगह पे कहता है कि मैं परमेश्वर को सामने प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को क्या करता हूँ, खोल देता हूँ, किताब की नहीं, मेरे अंदर जो कुछ है ना, जो कुछ बुराई है, जो कुछ अच्छा है, मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के सामने क्या करता हूँ, खुला कर देता हूँ किताब। मैंने क्या किया, मैंने चोरी की है, मैंने भला बुरा बोला है, मैंने बुरे विचार किए हैं, मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, ये क्या करता हूँ, वो कहता है कि मैं खोल देता हूँ, मैं परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध और पाप किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग परमेश्वर की कितनी भी स्तुति आराधना करें, अगर परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप के साथ उसको ग्रहण नहीं करते, उसको अपने आप को परमेश्वर के सामने जाके अपने बुरी चीजों के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने सोच विचार के बारे में अगर हम परमेश्वर के सामने खुलते नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। फिर कितने भी साल हम आके प्रार्थना करें और घर जाए, फिर प्रार्थना को आ जाए, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला
नहीं है। फिर हमें जहाँ न्यूज जगह पे जाना है वहीं पर हम जाए। इसीलिए प्रियो, प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना धन्यवाद करने के बाद कन्फेशन, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर हर बुराई का, हर बुरी सोच का, हर बुरे बात करने का, हर बुरे इच्छा विचार भावना का परमेश्वर के सामने जाकर हमें क्या करना है? क्षमा याचना मांगना, परमेश्वर से क्षमा मांगना। और यही है कि हम ये आज इस प्रार्थना के बारे में सुन रहे, पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे कि आगे जाके अभी दूसरी प्रार्थना जब चालू होगी तो हमें क्या करना है? इसी तरह जैसा दाऊद समर्पण करता है, इसी तरह वो कहता है, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करूंगा? खुला कर दूंगा। मैंने जो बुरे काम किए, मैंने विचार किया है, मैंने खून किए है, मैंने लोगों को मारा हुआ है, मैंने बहुत से बुरे काम किए, मैंने झूठ किया है, मैंने परेड किया है। उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया? और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उद्धार का अनुभव दिया। इसी तरह भजन संहिता 51 में देखिए, पश्चाताप का भजन संहिता 51, उसमें कहता है, परमेश्वर तो अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। क्या है? प्रार्थना करना, यानी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके पास याचना, विनती और मांगना है। क्या मांगना है? कि परमेश्वर में हम पर अनुग्रह करना चाहिए, हमें कृपा करना चाहिए, हमें इन सब जो बुराई में हम है, जो पापों में हम है, जो शापों में हम फंसे, जो बंधन में है, प्राण बंधन में, उन सबों से छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर के पास याचना। इसीलिए दाऊद के हाथ से जब पाप हुआ तो वो कहाँ गया? परमेश्वर के सामने गया। वो बोला, मैं मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा, तो मैं परमेश्वर के हाथ में जाऊंगा। परमेश्वर जो मुझे सजा देगा मैं उसे सह लूंगा। इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उसने किस तरह पश्चाताप किया, अपने पापों पर किस तरह इकरार किया है। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर और उसे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। तो ये अगर भजन संहिता 51 पढ़ोगे तो वो स्पष्ट रीति से कहता है, वो अपने दिल से परमेश्वर की याचना करता है कि मुझे तू भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पापों से तू मुझे क्या कर? छुड़ा दे, मेरे गुनाह से तू मुझे साफ कर।